आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार को लाइव सभा में परमेश्वर की शिरकत में हासिल होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के भवन में एक चित्त होते हैं। परमेश्वर का भवन जहाँ हम बैठे हैं वहाँ परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर वास करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है उस रीति से बैठे, घुटनों के बल आए, जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का सवेरा दिखाया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी तारीफ कहते, आपकी प्रशंसा करते। परमेश्वर आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे प्रभु, परंतु वो न देख सके। खुदावन वो प्यारे परमेश्वर पूछ कर गए, प्यारे परमेश्वर खुदावन नाना प्रकार की समस्याओं में चले गए प्रभु जी। बहुत सारे प्यारे परमेश्वर खुदावन रात को सोए परंतु सुबह उठ ना सके परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर बहुत सारे ऐसे थे परमेश्वर खुदावन रात को सोए प्रभु, प्यारे परमेश्वर सुबह प्यारे परमेश्वर अस्पताल की ओर चले गए परमेश्वर, परंतु आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद करते। आत्मा की गहराई से आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते, क्योंकि आपका प्यार बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर। आपका वचन कहता है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी परंतु मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो। जो बच्चे इस समय हमारे साथ लाइव हैं, जो प्यारे परमेश्वर खुदावन आपकी सभा में प्यारे परमेश्वर शिरकत हासिल करते हैं परमेश्वर खुदावन, उन्हें प्यारे परमेश्वर अपने अनुग्रह अपनी दया से तू भर दे परमेश्वर। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य कर, उनके बंद रास्ते खुलने पाए प्यारे परमेश्वर। हर एक इंटरेंसेस रुकावटें जीवन में यीशु के नाम से दूर होने पाए। मानसिक तनाव, डिप्रेशन यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो, आपकी अद्भुत और अलौकिक कार्य प्रकट हो परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता, नेटवर्क सिस्टम को, लाइट सिस्टम को, हर एक को परमेश्वर आपके प्यारे परमेश्वर हाथों में और कंट्रोल में कहता परमेश्वर। आज की सभा पर प्यारे परमेश्वर आशीष कहते परमेश्वर खुदावन। जो प्यारे परमेश्वर आपकी सभा को अटेंड करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्यारे परमेश्वर अनुग्रह और दया को हम देखना चाहते हैं प्रभु। आज की आराधना के द्वारा बंधन टूटने पाए, जीवन बदल जाए। वचन तो बोल और बात कर, वचन के द्वारा तू काट और छाट, वचन के द्वारा तू जीवन बदल दे। जीवन की परिस्थितियां, हालात बदलने पाए, जीवन प्यारे परमेश्वर खुदावन चेंज होने पाए। ऐसे अद्भुत कार्य को प्रभु अनुग्रह कर और दया के कार्य प्रकट। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक को आपके हाथों में कहते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप सब जानते हैं, हर्षा सिस्टर हर रविवार की तरह आज भी हमारे साथ हैं। आइए हम आराधना में जाएंगे और जो सॉन्ग यहाँ से गाए जाते हैं वो सॉन्ग आपको आते हैं तो आप भी हमारे साथ साथ गाएं। और जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, नाच के, ताली बजाकर, जैसे भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की आराधना में लीन रहें। आइए प्रभु आपको परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है, अनुग्रहकारी और दयालु है। आइए हम स्तुति आराधना के द्वारा धन्यवाद की भेंट हम उसको चढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार जब परमेश्वर धन्यवाद किए होते हैं। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जब नहीं बताता तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जब नहीं बताता तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो पर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो पर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया,
सच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए फिर अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद है कि आज हम जीवित और बहरे हैं, आज हम चंगे हैं, परमेश्वर की दया है। हाँ सच, उसने अभी तक हमें संभाल कर रखा है, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। एक अपने पुत्र उसके पास था, वो इकलौता पुत्र भी उसने हमारे लिए दे दिया, और कुछ वो हमारे लिए क्या करता है, सब कुछ जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ हमें न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। उसने हमसे अपने पुत्र से बढ़कर प्रेम किया, उसने अपने पुत्र का बलिदान हमारे लिए कर दिया, और उसके पास कुछ नहीं प्रियो जो हमें दे सके। आइए अब हमारा समय है कि उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम को आदर दें। क्या इस संसार में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी उस सदा ने हमें संभाल कर रखा है। आज हम जीवित हैं, हमारा परिवार बचा हुआ है, ये उसकी दया और उसका अनुग्रह है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज परेशान हैं, बहुत से लोग हैं जो निराशाओं में हैं, पर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने परमेश्वर कैसे परमेश्वर ने संभाल के रखा है पिता। अपनी दया ने अनुग्रह को परमेश्वर तूने हम पर किया पिता, कि परमेश्वर तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु कि जो तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं मेरे खुदा, तो तू परमेश्वर हमारी सुनता है मेरे खुदा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हमसे प्रेम करता है खुदा। और परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर तो अपनी दया हमारे जीवन में रखता है परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हम कुछ नहीं परमेश्वर जो तुझे दे सके खुदा, केवल एक धन्यवाद ही है परमेश्वर जो परमेश्वर हम आपको देते हैं पिता। सब कुछ खुदा आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। सच परमेश्वर हम जितना तेरा धन्यवाद करें कम है खुदा राजा। तेरे नाम को ऊंचा करते खुदा, तेरे नाम को परमेश्वर धन्य कहते मेरे खुदा। सच परमेश्वर तू राजाओं का राजा है खुदा, तू प्रभुओं का प्रभु है खुदा, तेरे समान कोई नहीं खुदा राजा परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते खुदा, धन्यवाद देते खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आई प्रे उससे करें कि उस स्थान में, उस पवित्र स्थान में तू हमें लेकर जा जहाँ तू रहता है। भर दे हमें अपनी आत्मा से कि हम तेरे और करीब हो जाए। हर एक समस्या, हर एक परेशानी में परमेश्वर हम अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को तुझ पर लगाने पाए करना। उस पवित्र स्थान में तू हमें ले जा, हमें शुद्ध कर कि हम तेरे लिए और तेरे समान बन सके पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु।
आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, शुद्ध जल हम पर छिड़क दे परमेश्वर। हमारे जीवन में अवश्य बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे अपराध हैं पिता, परंतु हम आपके सम्मुख दंडवत करते परमेश्वर। हलीम कर, क्षमा कर परमेश्वर। अवश्य हमने बहुत सारे पाप किए होंगे हमारे जीवन में, परंतु प्रभु दया कर, अपनी आत्मा से भर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने हाथों को अपने हृदय की ओर बढ़ाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक वही जीवित परमेश्वर है जो हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। रबा शिकंद रबारी येल्ला रबारो हिल्ला रबारी येल्ला रबारी खवाला शिंदवी शक्कारी रम्माणी हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु तू मेरा स्वामी है, अगर तू मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध ना करे तो कौन करेगा। अगर तू मेरे जीवन की समस्याओं में तू मुझे साथ ना दे तो कौन देगा। अगर प्रभु तू मेरे साथ ना चले तो प्रभु मेरे साथ कौन चलेगा। प्रभु तू हम पर दया कर। परमेश्वर, हम इस मनुष्य जीवन में हैं प्रभु, हमारे जीवन में अवश्य बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे अपराध हैं परमेश्वर, परंतु आपके लहू से धो के शुद्ध पाक पवित्र कीजिए। प्रभु आपकी आत्मा से भर दीजिए। हमारे देश को आपके हाथों में कहते हैं। इस समय जो कोविड-19 की महामारी से जुलस रहा है, यीशु के नाम से महामारी दूर होने पाए। प्रभु सामर्थ्य के कार्य प्रकट कीजिए। प्यारे परमेश्वर, जो इस कलीसिया से बच्चे जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो इस समय प्यारे परमेश्वर खुदावंद किराए के मकान में अपने मकान तक जाने पाए, जो प्यारे परमेश्वर आर्थिक तंगी से जुलस रहे हैं, यीशु के नाम से आर्थिक तंगी दूर होने पाए, आशीषें आने पाए परमेश्वर। प्रभु पूरे देश पर खुदावन आर्थिक तंगी जो प्यारे परमेश्वर पूरे विश्व पे राज्य करती, यीशु के नाम से मिटाई जाए। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया को हम इस देश पर देखना चाहते हैं। आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो। आप बढ़ते चले जाइए प्रभु, और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं। आपको आदर, महिमा, मान, सम्मान देते प्रभु। लाइट सिस्टम को और हर एक प्यारे परमेश्वर टेक्निक प्यारे परमेश्वर चीजों को आपके हाथों में कहते हैं। जो आज प्यारे परमेश्वर लाइट की जो समस्या आती, यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु, आपके हाथों में कहते हैं। अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार की तरह परमेश्वर के भवन में दान दशमांश को लाते हैं, उसी रीति से आज भी हम परमेश्वर के भवन में उसको लाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जो भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करें। और जैसा आप जानते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ दें, जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा पाता है। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे, आराधना में जाएंगे, आप परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे। प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे साक्षात प्रणाम। प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में
आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं खुदा? कुछ नहीं प्रभु, हम आपको कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर। खुदावन, हमने प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कुछ है सब कुछ आपकी ओर से है प्रभु। खुदावन, धन दौलत, शान शौकत, हर एक चीज परमेश्वर आपकी ओर से है। हमारी सामर्थ्य से कुछ नहीं प्रभु जी। आज जो परमेश्वर हम आपकी भवन में आपके सम्मुख जिस बेट को लाए प्रभु, खुदावन, आत्मा की गहराई से, हृदय की गहराई से हम आपके सम्मुख रखते हैं। खुदा, आप इसे ग्रहण करें और आपकी दया को हम देखना चाहते हैं। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, जिन बच्चों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए निकाला है प्रभु, अपनी आशीष से नवाज परमेश्वर, अपनी दुगनी आशीष से नवाज प्रभु। खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आपके कलाम को, आपके वचन को प्यारे परमेश्वर हम सुनना चाहते हैं। आपकी दासी के द्वारा परमेश्वर, खुदावन, मत्ती 10:20 के आधार पर परमेश्वर, खुदावन, तो हमसे बोल, हमसे बात कर। बोलने वाला परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा है प्रभु। पवित्र आत्मा आज हमसे बोलने पाए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन सुनने के लिए आइए हम प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, पावर काफ़ी डिम है, उसकी वजह से शायद आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको नेटवर्क के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइट की प्रॉब्लम है, उसको हम सहन कर ही सकते हैं। हालेलुया। हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य ईश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, समय आपको पुकार, पवित्र आत्मा, इस समय जो डिस्टर्बेंस की आत्मा लाइट के द्वारा कार्य कर रही है, उस अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से गेट आउट कर। पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ लाइट सिस्टम के अंदर कार्य करने वाली। पवित्र आत्मा, तू काम कर। पवित्र आत्मा, तू काम कर। मैं तुझे पुकारती पवित्र आत्मा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार प्रभु, बोलने वाला तू है प्रभु, जो मुझ में से होकर बोलता है। मेरे अंदर से होकर प्रभु तू बात कर, मेरे अंदर से होकर तू बातचीत कर पिता। तेरे बच्चों के तू छू मेरे प्रभु, जो परमेश्वर वचन रूपी बीज आज बोया जाता पिता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती पिता। मन भटकाने वाली डिस्टर्बेंस की आत्मा को, प्रभु ऊँघने वाली आत्मा को, सुस्ती दिलाने वाली आत्मा को, नींद दिलाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से गुड़कने की आज्ञा देते। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो बच्चे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं प्रभु, तेरा पाक आत्मा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। जब पवित्र आत्मा, हम आपके फलों को देख रहे हैं, हम आपके फलों से सीख रहे हैं, हम आपके फ्रूट्स के बारे में सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा, होने दे हर रविवार को जो फ्रूट्स के बारे में हम सुनते हैं, वो फ्रूट हमारे अंदर आ जाए। पवित्र आत्मा तू काम कर, अपनी सामर्थ्य को ढेर पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य ईश्वर, आपका धन्यवाद करती, आपका धन्यवाद करती, आपका धन्यवाद करती, आपका धन्यवाद करती पवित्र आत्मा। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती। आप बड़े मुकटे हमारे जीवन से राजा, आपको महिमा मिले, तो आपको यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लगातार पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीख रहे हैं। गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। आनंद, आनंद,
शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई। भलाई। हमने लास्ट संडे जो फ्रूट देखा था वो क्या था? कृपा, जो था 5वां पवित्र आत्मा का फल। आज जिस फल के बारे में हम बात करेंगे वो है पवित्र आत्मा का 6ठा फल, जिसका नाम है भलाई। भलाई का जो दूसरा मीनिंग है उसको हम दया भी बोल सकते हैं। भलाई का जो दूसरा नाम है उसको हम दया भी बोल सकते हैं। आज जिस फ्रूट को हम देखेंगे वो कौन सा फ्रूट है? वो पवित्र आत्मा का 6ठा फल है, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे कि भलाई आखिर होती क्या है और भलाई हमें किसकी करनी चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे हम मत्ती 21 का 12 और 13। सबसे पहले मेरे प्रियो हम भलाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो भलाई है उसका दूसरा नाम दया भी हम कह सकते हैं। अगर हम किसी पे दया दिखाते हैं तो हम उसकी भलाई करते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोगों की भलाई करना, उनको गलत करने से रोकना। हम देखते हैं कि कोई हमारे सामने गलत कर रहा है, कोई गलत काम हमारे सामने करता है, हमें पता, हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जाने तो हमें क्या मतलब, हम किसी को क्यों मना करें। लेकिन हम इसके बारे में देखेंगे कि भलाई एक्चुअल में है क्या। पढ़ना बेटा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफा के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। आगे और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकू की खो बनाते हो। और यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कहा? लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के मंदिर के अंदर कुछ लोग लेन देन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पर व्यापार अपना चला रहे हैं। जब यीशु मसीह ने मंदिर के अंदर इन सब चीजों को होते हुए देखा तो यीशु मसीह के मन के अंदर एक दुख उत्पन्न हुआ, एक बोझ उत्पन्न हुआ कि ये परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मैंने समझाऊं, मैंने सिखाऊं, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के क्रोध में आकर नष्ट हो जाए, परमेश्वर की झंझलाहट में आकर फंसकर नष्ट हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब कुछ गलत करते हुए देखा तो क्या किया? तुरंत उनको ऐसा करने से रोका। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ ये वो जगह थी जहाँ पर प्रार्थना किया जाती है, जहाँ पर आराधना की जाती है, परमेश्वर के उपदेशों को बांटा जाता है, परमेश्वर के उपदेशों को सुना जाता है। ऐसी जगह पर लोगों ने ऐसे स्थान को व्यापार का स्थान बना दिया, लेन देन का स्थान बना दिया। इसीलिए यीशु मसीह के अंदर, मन के अंदर यीशु मसीह को क्या आई? घृणा आई। यीशु मसीह के मन के अंदर दया उत्पन्न हुई और यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया? उनको उनके गलत कार्यों को करने से रोका। और मेरे प्रियो, भलाई यही होती है। हम किसी को गलत करते हुए देखते हैं, भवन के अंदर भी अगर हमको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत चल रहा है, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, बजाय उसकी चुगली करने के हम उसको समझाएं, उसको सिखाएं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बुराई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से ठट्टा करना शुरू कर देते हैं। हमें जब हम किसी को गलत करते देखें तो हम उसको चिताएं, उसे समझाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब देखा कि मंदिर के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर लेन देन हो रहा है, परमेश्वर के मंदिर के अंदर व्यापार चल रहा है, उस समय यीशु मसीह ने तुरंत अपनी दया को, अपनी भलाई को लोगों के ऊपर दिखाया, उन्हें चिताया, उन्हें समझाया, उन्हें डांटा। हालेलुया। सच्चाई और धार्मिकता की ओर जो भलाई होती है वो हमेशा इंसान को सच्चाई और धार्मिकता की ओर बढ़ावा देती है, सच की राह पर चलना सिखाती है। भलाई अक्सर इंसान को सच की राह पर चलना सिखाती है, धार्मिकता की राह पर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसके अनुसार चलना सिखाती है। हम अक्सर किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या मतलब, हम तो सही चल रहे हैं।
मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी टीवी, मेरा परिवार, हम तो सही चल रहे हैं ना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि खुद बचना काफी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना है, हमें औरों को भी सिखाना है, हमें औरों को भी समझाना है कि किस रीति से हमें भलाई करनी है, किस रीति से हमें सत्य की राह पर चलना है। अगर सच्चाई के रास्ते को हमने थाम लिया है, अगर पकड़ लिया है हम लोगों ने, तो सच की राह को औरों को भी दिखाना है, उस धार्मिकता की राह को औरों को भी दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। भलाई यही है मेरे प्रियो, भलाई का मतलब यही है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। मेरे प्रियो, हम अगर किसी को गलत करते देखते हैं, क्या हमारे हृदय के अंदर दया उत्पन्न होती है? अगर हमारे हृदय के अंदर दया नहीं है तो हम किसी की भलाई नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे, ब्लेसेड है वो लोग जो दयावंत है, जिनका हृदय दया से भरा हुआ है, उन पर भी दया की जाएगी। अगर हम, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर हमने किसी के ऊपर कभी दया नहीं की तो यकीन माने हम पर भी कभी कोई दया नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर भी दया की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर दया की जाए तो आपको भी दयावंत होना होगा। हालेलुया। अब पढ़े मत्ती 5:6। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिकता के भूखे और वे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हमें सच्चाई और धार्मिकता की राह पर चलना है। हमें सच्चाई और धार्मिकता के अंदर अपने आप को बढ़ावा देना, अपने आप को आगे हमको सच्चाई और धार्मिकता की राह पर चलाना है। उसी प्रकार से जो हम लोगों को सीख देते हैं, सलाह देते हैं, वो धार्मिकता और सच्चाई की राह पर चलने की दे। यहाँ लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, जिनके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है, वे लोग तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जिनके अंदर भूख है, प्यास है परमेश्वर के वचन को, वो अवश्य है तृप्त किए जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन के बहुत भूखे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से परमेश्वर की भूख को पूरा करता है, उनकी भूख को परमेश्वर मिटाता है। लेकिन होना धार्मिकता का भूखा और प्यासा व्यक्ति चाहिए, जिसको वचन की भूख ही नहीं है, जिसको वचन की प्यास ही नहीं है, उसकी भूख और प्यास को परमेश्वर कैसे मिटाएगा? इसीलिए अपने अंदर परमेश्वर के वचन की, धार्मिकता की, परमेश्वर की बातों की भूख और प्यास को हम अपने जीवन के अंदर रखें। अगर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं है तो हम बुझ जाएंगे। अपने अंदर परमेश्वर के वचन की चाह को रखें, परमेश्वर के वचन के प्रति भूखे हो, प्यासे हो, तृप्त होने के लिए परमेश्वर से आस लगाए बैठे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब यीशु मसीह उपदेश देते थे तब तब लोग टकटकी लगाकर उनकी सुनते थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो परमेश्वर के वचन को वो आदर नहीं दिया जाता। आज परमेश्वर के वचन को उस चाव से नहीं सुनते। हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो हर संडे की रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं सुनते। उनको वचन से कोई मतलब ही नहीं है, उनको सत्संग से कोई मतलब नहीं है, उनको भवन से कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन के अंदर दुख है, संकट है, समस्या है मेरे प्रियो, उन समस्याओं के अंदर हमें बल परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। हम अगर हम सोचते हैं कि हम समस्याओं में, दुखों में स्थिर खड़े रह सकते हैं परमेश्वर के वचन के बिना, तो हम मुखालते में हैं, हम गलतफहमी के शिकार हैं। जैसे ही दुख, संकट, समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आते हैं हम विचलित हो जाते हैं,
हम डगमगाने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है, हम परमेश्वर के वचन को वो तवज्जो, वो अहमियत नहीं देते जो हमें देना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, परमेश्वर का वचन हमें शक्ति देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमें खड़े रहने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन को आदर दें, क्योंकि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे लोग धन्य हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और वे अवश्य है तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके अंदर भूख और प्यास खत्म हो चुकी है तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरे वचन की भूख और प्यास तू मुझे दे, आराधना की भूख और प्यास तू मुझे दे, मीटिंग की भूख और प्यास तू मुझे दे, हवन की चाह मेरे अंदर बनी रहे। हालेलुया। आगे पढ़े मत्ती 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को बोलता है मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी संतान की दृष्टि से देखें, तो हमें मेल कराना है। किसका मेल कराना है? परमेश्वर का मनुष्य से, और मनुष्य का परमेश्वर से हमको मेल करवाना है। हालेलुया। ये भलाई का काम है, क्योंकि सत्य की राह को यदि हमने जाना है, धार्मिकता की राह को अगर हमने जाना है, तो मेरे प्रियो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। हालेलुया। हमें लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाना है, परमेश्वर के बारे में हमें लोगों को बताना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो मेल कराने वाले, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। अगर हम भी परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो भलाई का काम करें, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, उस सत्य की राह के बारे में जिसको हम जान गए हैं, हम परमेश्वर को, हम लोगों को ये सब चीजें बताएं। हालेलुया। मत्ती 5:10। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर धार्मिकता के कारण आपको सताया जा रहा है, अगर परमेश्वर के वचनों पर चलने के कारण आपको सताया जा रहा है, अगर यीशु मसीह को फॉलो करने के कारण आपको सताया जा रहा है, विश्वासी होने के कारण आपको सताया जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो सच्चाई के कारण सताए जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप स्वर्ग के बारे में सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो, ये पृथ्वी हमारा वतन नहीं है, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, ये पृथ्वी हमारा वतन, हमारा घर नहीं है। हमें इस पृथ्वी को, इस संसार को छोड़कर एक दिन उस जगह जाना है जहां से हम आए हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर सताव है, अगर आपके जीवन के अंदर सताव आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ब्लेसेड पीपल है, धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर आने वाले समय में देने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए अगर कोई हमें परमेश्वर के वचन के कारण सताए, कोई हमें ईसाई बोले, कोई हमें कसाई बोले, कोई हमें कुछ भी बोले, हम उस बात की परवाह ना करें। उस समय यही सोचें कि स्वर्ग का राज्य मुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया। उस समय सोचें कि आने वाले समय में जब स्वर्ग का राज्य मेरे हाथ में होगा, जब स्वर्ग के राज्य का जब मैं वारिस होऊंगा, तब ये व्यक्ति देखकर आश्चर्य करेगा, क्योंकि यकीन माने मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह का आगमन जल्द होने वाला है, वो हमें लेने आने वाला है। और जिस हिसाब से हम समयों का चक्र देख रहे हैं, जिस हिसाब से परमेश्वर के वचन को अक्षर पूरा होते हुए हम देख रहे हैं, तो ये तय है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह का आगमन द्वार पर है, वो द्वार पर ही है, वो किसी भी समय अंदर एंट्री ले सकता है। तो हम
धीरज के साथ परमेश्वर के साथ बने रहें, भलाई में लगे रहें। हालेलुया। याकूब का 4:17, याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। इसीलिए यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। मेरे प्रियो, अगर हम भलाई करना जानते हैं, अगर हमारे अंदर कैपेसिटी, अगर हम किसी की भलाई कर सकते हैं और अगर हम नहीं करते तो ये हमारे लिए पाप है। अगर हम किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना सकते हैं और अगर हम नहीं सुना रहे तो ये पाप है। अगर हम किसी व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बताकर उससे मेल करवा सकते हैं और अगर हम नहीं कर रहे तो परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप है। अगर हम बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम गुटखा नहीं खाते, हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हमने बड़े बड़े पापों को छोड़ दिया है, लेकिन छोटे छोटे पाप हमारे जीवन के अंदर है तो वो पाप की श्रेणी में ही आते हैं। हालेलुया। छोटे छोटे पाप भी अगर हमारे जीवन के अंदर है तो वो पाप की ही श्रेणी में आते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चमत्कार करते थे, उसका कारण क्या था? यीशु मसीह चमत्कार करते हैं इसीलिए प्रभु हैं। अगर हम इस गलतफहमी के शिकार हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करते हैं इसीलिए प्रभु हैं, तो ये बहुत गलतफहमी है। यीशु मसीह प्रभु है इसीलिए चमत्कार करता है। यीशु मसीह प्रभु है इसीलिए चमत्कार करता है, ना कि वो चमत्कार करता है वो इसलिए प्रभु है। उसके स्वभाव के अंदर ही चमत्कार है, क्योंकि उसके स्वभाव में दया है, उसके स्वभाव में तरस है, उसके स्वभाव में भलाई है। यीशु मसीह जो चमत्कार करते थे वो तरस खाकर भलाई के लिए करते थे। उनके अंदर जो स्वभाव था, उनके स्वभाव के अंदर पवित्र आत्मा का ये फल था, भलाई। जब किसी व्यक्ति को परेशान, बीमार या दुखी देखते थे तो यीशु मसीह ने अक्सर उनसे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और हर जगह पे हमने, बहुत जगह पर जहां पर यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं वहां पर हमने इस बात को पढ़ा है कि यीशु ने उसको देखा और उस पर तरस खाया। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन के अंदर तरस है? क्या हमारे जीवन के अंदर दया है? क्या हमारा मन भी किसी की भलाई करने के लिए आतुर रहता है? हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या हम उसको हल्के में लेकर निकल जाते हैं? हम उसका ठट्टा उड़ाते हैं, चुगली करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, या फिर उसकी भलाई के लिए उसे समझाते हैं, उसे सिखाते हैं? हमें आज इन बातों को सीखना है, समझना है कि अगर हम भलाई नहीं करते तो हम पाप करते हैं। हालेलुया। हमने पढ़ा याकूब 4:17, अब हम पढ़ेंगे रोमियो 8:28। अगर आप अपनी भलाई को चाहते हैं मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर हम अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आप अपने जीवन के अंदर भलाई को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करें, परमेश्वर से प्रेम करें, उसके वचनों से प्रेम करें, उसकी आज्ञा से प्रेम करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यदि हमारे जीवन के अंदर दुख है, संकट है, समस्याएं, परेशानियां हैं, हम विपरीत परिस्थितियों के अंदर है, हमें चारों तरफ बुराई नजर आ रही है, उसके बावजूद उस बुराई में से परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेमी हैं। हालेलुया। तो अगर हम अपनी भलाई को चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रेम रखना शुरू करें। रोमियो 12:21।
बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो। हमारे इर्द गिर्द मेरे प्रियो बुराई ही बुराई है। हम संसार के अंदर रहते हैं, हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम लोग अविश्वासियों के बीच के अंदर रहते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है हमारे इर्द गिर्द बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बुराई से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बुराई से ना हारो, बुराई के आगे अपने घुटने को मत टेको, बुराई से न हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। किसी व्यक्ति का स्वभाव जो हमारे इर्द गिर्द रहता है, उसका स्वभाव गंदा है, उसका बोलना गंदा है, उसका चाल चलन गंदा है, तो हम उसको देखकर थके नहीं, टूटे नहीं, हारे नहीं। वो बुराई में है तो हम भी बुराई में उसके साथ लिप्त ना हो जाए, हम भी बुराई में उसके साथ उसके सहभागी ना हो जाए। यहाँ लिखा है बुराई से ना हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रियो, हम भलाई के द्वारा ही बुराई पर जय पा सकते हैं, हम भलाई के द्वारा ही बुराई पर फतह को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुराई से न हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। एक भलाई है जिसके द्वारा आप एक व्यक्ति को बदल सकते हैं, एक भलाई है जिसके द्वारा आप यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से दिखा सकते हैं, बुराई कर नहीं। जैसा वो कर रहा है वैसा करके हम कदाचित यीशु मसीह को अपने जीवन से नहीं प्रकट कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाना चाहते हैं, उसके स्वभाव के, पवित्र आत्मा के फलों को दिखाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर भलाई को रखें, लोगों की भलाइयों को करें। हालेलुया। पहला पत्रस 3 का 10 से 13। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जीवन की जो व्यक्ति अपनी जीवन की इच्छा रखता है, जो जिंदगी जीना चाहता है, जो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, जिसके अंदर एक अच्छे जीवन जीने की इच्छा है, वो क्या करे? वो अपनी जीभ को बुराई से रोके और अपने होठों को छल की बातों से रोके, व्यर्थ और अनर्थ की बातों से अपनी जीभ को रोके। अगर आप भलाई चाहते हैं तो बुराई करना बंद कर दें। हम किसी की बुराई ना करें। बुराई क्या है मेरे प्रियो? अनुपस्थित व्यक्ति की बातचीत करना, उसे बुराई कहते हैं। 4 जने बैठे हैं और किसी 5वें व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं बुराई। अगर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में हम ठट्टा कर रहे हैं, तो वो बुराई है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी जीभ पर कंट्रोल दें, अपनी जीभ को बुराई करने से रोकें। छल की बातें, गलत अनर्थ व्यर्थ की बातें, गाली गलौज, गलत बातें हमारे जीभ से नहीं निकलनी चाहिए। उन बातों से अपने आप को रोकें और वह बुराई का साथ छोड़कर भलाई करें। बुराई का साथ छोड़े और भलाई की ओर अपने मन को लगाए। आगे वह मेल मिलाप को ढूंढे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहें, और उसी के यत्न में रहे। मेल मिलाप को ढूंढकर उसी के यत्न में लगे रहना है। आगे क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है। एक ऐसा व्यक्ति जो भलाई करता है, परमेश्वर की आंखें उस व्यक्ति की ओर लगी रहती है। आगे और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भलाई से भरा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो भलाई के अनुसार अपने जीवन को जीता, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो धार्मिकता के अनुसार चलता है, एक धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर की आंखें उस व्यक्ति के ऊपर लगी रहती है, उसके कान उसकी प्रार्थनाओं की ओर खुले रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, खिलाफ खड़ा रहता है। जो व्यक्ति बुराई करता है, जिसके अंदर भलाई नहीं है, जिसके अंदर बुराई है, परमेश्वर उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में परमेश्वर खड़ा हो
तो सोचो उसके लिए कितना वो बुरा है। अगर परमेश्वर ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो उसका साथ फिर कौन देगा, उसकी रक्षा फिर कौन करेगा। हालेलुया। आगे, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? अगर तुम भलाई में लगे रहो तो फिर तुम्हारी बुराई कौन करेगा। तुम अगर एक भले व्यक्ति की नाई प्रकट होकर आओ, अगर हमारे जीवन के अंदर भलाइयां हैं मेरे प्रियो, तो हमारी बुराई करने वाला कौन होगा। हमारे जीवन के अंदर हमारी कमियों को, हमारी घटियों को देखकर लोग बुराई करते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर अगर भलाइयां हैं तो हमारी बुराई कौन करेगा। हर एक व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, यहाँ तक कि परमेश्वर भी हमारी तारीफ और प्रशंसा करेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बहुत भला और भली है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी कोई बुराई करने वाला ना हो तो भलाई में लगे रहें, भलाई में लगे रहें। हालेलुया। भलाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 13, 14, 15। भजन संहिता अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे शल की बात न निकले। अपने मुंह को बुराई से रोक रख और चौकसी कर इस बात की कि तेरे मुंह से व्यर्थ की बात ना निकले। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई भी गलत बात ना निकले। मेरे प्रियो, अपने मुंह की चौकसी करें, अपने मुंह की हम चौकसी करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़ना, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर, क्योंकि अगर तू किसी की भलाई करेगा तो अवश्य है कि वो भलाई तेरे पास लौट कर अवश्य आएगी, क्योंकि जो हम बोते हैं मेरे प्रियो हम वही काटते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम भलाई का पीछा करें, भलाई को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे, लड़ाई झगड़े और बुराई से अपने आप को दूर रखें, अपने मुंह की चौकसी करें। हम जब भी मुंह खोलते हैं हम सोच समझ कर बोलें। सबसे पहले हम सोचें कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। हम गाली गलौज करने से पहले, गलत बात बोलने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले हम नहीं सोचते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह की चौकसी कर, मनन कर कि क्या ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, या क्या उचित है। आगे, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें एक ऐसे व्यक्ति की ओर लगी रहती है जो धर्मी है, जो भलाई से भरा हुआ है, जो तरस से, जो दया से भरा हुआ व्यक्ति है, उसकी ओर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और उसकी कान पर उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। ऐसा धर्मी व्यक्ति जो भलाई में अपने आप को लगा, भलाई में अपने आप को रखे रहता है, धर्मी व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है। परमेश्वर हर रात, हर दिन रात उसकी दुहाई की और अपने कानों को लगा कर रखता है। परमेश्वर सुनता है कि वो जन मुझसे क्या कह रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को इस तरीके से चलाता है, भलाई के अंदर अपने आप को रखे रहता है, ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर अपने कानों को लगा कर रखता है, अपनी आंखों को लगा कर रखता है, टकटकी लगाकर उस व्यक्ति को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। पहला पत्रस 2 का 19 से 25। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात है, क्लेश उठाना भी किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है, यानी ये बहुत अच्छा है। जो परमेश्वर का विचार करके अन्याय को सहता है, जो कोई हमको कुछ बोलता है उस बात को सहन कर लेता है, इस बात का विचार करके कि नहीं मुझे अपशब्द नहीं बोलने, मुझे कुछ भी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालनी, ऐसा व्यक्ति जो क्लेश को सहता है वो बहुत सुहावनी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए
और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए, धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अगर हमने गाली गलौज करी, उसके बाद अगर हमारी गाली बोलने के बाद किसी ने हमको थप्पड़ मारा, हमने चोरी किया, उसके बाद हमको जेल में डाल दिया गया, सजा मिली, अगर हमने कोई अपराध किया है, कोई भी गुनाह किया है, उस गुनाह के बाद हमने गुस्से खाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने जो बोया हमने वो काटा, हमने जो अपराध किया उसकी सजा, उसका दंड हमने हासिल किया, इसमें क्या बड़ी बात है। हमने किसी को कुछ गलत बोला, रिटर्न बैक हमको गलत मिला, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो हमने बोया वही हमने काटा। आगे, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। पर यदि भला काम कर भलाई करके, किसी के लिए अच्छा करके, धर्म के काम करके अगर हम दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। कई बार मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर किसी व्यक्ति के साथ भलाई पे भलाई, भलाई पे भलाई करते जाते हैं और वो हमें भलाई के बदले बुराई ही देता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का विचार करके, परमेश्वर के वचन को स्मरण करके हम उसकी भलाई करते हैं और धीरज धरते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के स्वभाव को देखें, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखें, तो उनके स्वभाव में भी यही चीज है। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि यहूदा इस्करियोती जो मेरा 12 चेलों में से एक है, वो मुझे पकड़वाने पर है। यीशु मसीह बात शुरू से जानते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने यहूदा की कभी बुराई नहीं की, हमेशा यहूदा के लिए भलाई की, उसको चिताया, उसको समझाया कि इस गलत मार्ग को तू छोड़ दे, पर वो नहीं समझा। यहाँ तक कि यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह को मारा, उसको कांटों का ताज पहनाया, कील 3 किलो पर उसको टांग दिया गया, उसको थप्पड़े मारी, उसको गाली गलौज की गई, उसका ठट्ठा उड़ाया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए, उस कपड़ों के ऊपर चिट्ठियां डाली गई, ऐसे लोगों को भी यीशु मसीह ने क्षमा किया, उनकी भलाई की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। यीशु मसीह ने भला काम करके दुख उठाया, यीशु मसीह ने हर एक की भलाई की, इसीलिए लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में भली और भावती बात थी, परमेश्वर की दृष्टि में सुहानी बात थी, परमेश्वर की दृष्टि के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात थी। इसीलिए आज यीशु मसीह महिमामय परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना सिंहासन दिया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर बुराइयों को सहते हुए भलाई किया, भला करते हुए दुख उठाया। चाहे लोगों ने उनको कितना भी कुछ क्यों ना बोला, उन्होंने अपने स्वभाव को कभी भी लोगों के प्रति चेंज नहीं होने दिया। हालेलुया। आगे बेटा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भलाई करने के लिए बुलाया। आगे। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह हमको एक नमूना पेश करके गया है कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी चलो, मेरे पद चिन्हों पर तुम चलो। आगे। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। न तो उसने कोई पाप किया और न उसके मुंह से कोई भी छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लेकिन हम एक गाली के बदले 4 गाली देते हैं, क्योंकि हमने गालियों के अंदर PhD कर रखी है। हम किसी की सहन नहीं कर सकते, हम किसी की सुन नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति ने हमको एक शब्द बोला तो हम उसको ब्याज समेत लौटाते हैं, सूद समेत हम उसको रिटर्न बैक देते हैं, उसको ब्याज समेत हम उसको लौटाते हैं। आगे। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह ने कभी दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो देखना अब तेरे साथ ऐसा होगा। आगे। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में हैंडओवर कर देता था। सच्चा न्याय परमेश्वर है। अपने आप को न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था कि परमेश्वर सामने वाले ने जो किया सो किया,
पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि न्याय तू है। मैं न्याय करने वाला नहीं हूं कि मैं इस व्यक्ति को धमकी दूं या इस व्यक्ति को कुछ बुरा भला बोलूं। आगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया, हम पर तरस खाकर उस पृथ्वी पर आया और हमारी भलाई के लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने शरीर की अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, अपने आप को लहूलुहान कर दिया, ताकि जो हम अपना जीवन आगे का है वो धार्मिकता के अनुसार जिए, धर्मी बने, धर्मी व्यक्ति के समान हम अपने जीवन को जिए। आगे, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। आगे, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। पहले तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, तुम्हें नहीं पता था कि सच्चा ईश्वर कौन है, तुम्हें नहीं पता था कि हम कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। पहले हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, लेकिन अब हमारा एक अध्यक्ष है, हमारा एक रखवाला है। वो रखवाला प्रभु यीशु मसीह है, वो अध्यक्ष प्रभु यीशु मसीह है और हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। लूका 6:27 से पढ़ें। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। ये बहुत कठिन है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको यही सिखाते हैं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हारा बुरा करे, तुमसे बैर रखे, तुम उनका भला करो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर उनके मन को, उनके हृदय को परमेश्वर तुम्हारे स्वभाव के द्वारा बदल देगा। आगे, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान करे तुम उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, समय इतना नहीं है कि मैं इसको आगे पढ़ा सकूं, लेकिन आप अपने घरों के अंदर इसको 26 से ये 6ठे अध्याय की लूका 6:27 से लेकर 36वीं आयत तक इस चीज को पढ़ना, कि यहाँ पर यीशु मसीह का वचन हमको सिखाता है, कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर दे, कोई तेरी 2 हड़ लेना चाहे तो तू उसको अपने कपड़ा भी दे दे, तेरे पास 2 अंग रखे हो तो तू एक अंग रखा किसी और को दे दे, कोई तेरे साथ बुरा करे तो उसके साथ भला कर। ये सारी बातें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात। तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमसे बैर रखते हैं मेरे प्रियो, हमको उनका भी भला करना है, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षाएं यही है। पवित्र आत्मा को जो 6ठा फ्रूट हमने सीखा है वो भलाई है मेरे प्रियो, दया है, क्योंकि एक भलाई एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसके द्वारा हम लोगों को जीत सकते हैं। बुराई से ना हारे, वरन भलाई के द्वारा बुराई को जीत ले। हम अपने भले स्वभाव की वजह से ही लोगों को जीत सकते हैं। हम अपनी भलाइयों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से ही हम इंसान को जीत सकते हैं। हम अपने स्वभाव की वजह से ही इंसान को हार सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान ठहरे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, तो पहले तो हम परमेश्वर से प्रेम करें। और अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएं, तो परमेश्वर से लोगों से परमेश्वर का मेल कराएं, सुसमाचार सुनाएं लोगों को, भलाई के यत्न में लगे रहे। कोई बुरा कर रहा है हमारे सामने, हम उसकी भलाई करें, उसको समझाएं, उसको सिखाएं। परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसा भी कहता है मेरे प्रियो, नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है, वक्त नहीं है उसको पढ़ाने का, नीति वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला जरूर कर जो भलाई के योग्य हो। मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम बार बार भलाई करते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं, जो हमें ठट्टों में उड़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भलाई करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझ में शक्ति रहे तो जिसका भला करना हो तो उसका भला अवश्य कर। ढूंढे जो व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, क्या हम इस बात को समझें कि क्या वो भलाई के योग्य हैं? और अगर वो भलाई के योग्य हैं और हमारे अंदर शक्ति है, हम भलाई करना जानते हैं, तो हम उसकी भलाई अवश्य करें, क्योंकि जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। पवित्र आत्मा के इस 6ठे फल को हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे। आइए
अपनी आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा भलाई से आप हमें भरिए, हमारे जीवन को बुराई से दूर कीजिए, छल की बातों से, व्यर्थ की बातों से, अनर्थ बातों से हमारा मन हम दिन रात किन बातों में लगाए रहते हैं मेरे प्रिय? क्या हम भलाई करने से प्रसन्न होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई को ढूंढ, मेल का यत्न, मेल को ढूंढ, भलाई का पीछा कर, भलाई में लगा रहे, बुराई को छोड़ दे। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी हमारी भलाई क्या ही विचार करके स्वर्गीय सुख छोड़ा था। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर अपने हृदय पर हाथ रखेंगे और सचमुच इस बात को हम सोचें कि यदि यीशु मसीह के अंदर हमारे प्रति तरस ना होता, दया ना होता, भलाई ना होता उसके स्वभाव में, तो क्या हमारा भलाई का विचार करके स्वर्गीय सुख छोड़कर इस पृथ्वी पर आता? हमारी भलाई के कारण, ताकि हम अपना जीवन पाप में न व्यतीत करके धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को जिए। उसने अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप को क्रूस पर न्योछावर कर दिया। हम इस बात को समझे मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा मुझे भी भलाई से भर। आपके इस छठे फ्रूट को पवित्र आत्मा मैं अपने अंदर चाहता हूँ, अपने अंदर चाहती हूँ। जो भलाई तेरे अंदर है वो मेरे अंदर भी आने पाए। जो स्वभाव तेरा था प्रभु, वो स्वभाव मेरा भी बन जाए। जैसे तू आदर्श बना, वैसे मैं भी तेरे पद चिन्हों पर चलकर आदर्श बन सकूं, तो ऐसी सामर्थ्य हो। ओ रबशंद रबरबरी अथरबरी खलरबशिखिंदिरी गंडर बरबरी अथरबशंद बबयसिखिति। पवित्र आत्मा आपके इस छठे फल से अपने बच्चों को आप भरिए। पवित्र आत्मा इस छठे फल से आप अपने बच्चों को भरिए। हमारे अंदर भलाई को दे, तरस को दे, दया को दे प्रभु। जैसा दयावंत तू है वैसा दयावंत बना प्रभु। जैसा दयावंत तू है प्रभु वैसा दयावंत हमें बना। हमारे अंदर भी पिता भलाई को बढ़ दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अपराध करके गुस्से खाता है प्रभु, उसमें क्या बढ़ाई पिता। उसने जो बोया पिता, उसने वही काटा। लेकिन जो परमेश्वर अन्याय सहता हुआ दुख उठाता है, तेरा विचार करके अन्याय सहते हुए दुख उठाता है पिता, और बुराई के बदले भी भलाई करता है, तो वो तुझे भाता है, वो तुझे भाता है। होने दे पिता, हम तुझे भाने पाए, हम तुझे भाने पाए। पवित्र आत्मा ऐसा हममें से हर एक को तू बना। पवित्र आत्मा हममें से तू हर एक को ऐसा बना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, आपके कलाम के द्वारा प्यारे परमेश्वर, आपकी दासी को माध्यम बनाकर परमेश्वर आपने हमें प्यारे परमेश्वर आपके कलाम से सिखाया। प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, आत्मा का छठा फल परमेश्वर आपने हमें सिखाया। प्रभु खुदावन, प्यारे परमेश्वर, भलाई, प्यारे परमेश्वर, उस भलाई में प्रभु हमें बढ़ा, हमें चला। प्रभु उस फल से तू हमें बढ़ दे परमेश्वर। हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे प्यारे परमेश्वर परिस्थितियों को, हमारी हर एक बात को प्रभु आपके हाथों में कहते हैं, आपके अनुकूल कहते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कार्य हो। प्रभु, जो बच्चे आपके प्यारे परमेश्वर लाइव टेलीकास्ट को देखते हैं प्रभु, यीशु के नाम से आशीष कहते हैं। प्रभु, आपके वरदान से बढ़ जाए, आपकी फल से बढ़ जाए परमेश्वर। प्रभु के जीवन में आपकी सामर्थ्य के कार्य। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, हर एक बात को आपके हाथों में कहते, आपके बच्चों को प्रभु आपके हाथों में कहते। खुदावन, आप चलाएं और आप प्यारे परमेश्वर संभालें। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते प्रभु जी। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता
आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। हमें आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, तुझे शांति दे। सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज अवश्य बहुत सारी अवश्य लाइट की समस्या आई होगी और बहुत तकलीफ रही होगी, परंतु प्रभु आप सबको आशीष दे। आवाज़ आपको प्रॉपर पहुंची होगी। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और अगर परमेश्वर का वचन जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाएं। और अगर किसी प्रकार की अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी अगर आपकी तरफ से सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव दें। आप हमें सुझाव दें। अगर कुछ और भी अगर परिवर्तन करने चाहिए या किसी प्रकार का परिवर्तन और होना चाहिए तो आप हमें सुझाव दें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह। जय मसीह।